गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी संगत जी, वैसे तो हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, किंतु उसकी वह प्रार्थना मुकम्मल नहीं हो पाती। उसके पीछे का कारण है कि आज व्यक्ति प्रार्थना कम, मांग ज़्यादा करता है। आज व्यक्ति मांग को प्रार्थना का चेहरा दिए बैठा है। आज व्यक्ति भीतर से तो मांग करता है, लेकिन ऊपर प्रार्थना की चदरिया ओढ़े बैठा है। प्रार्थना और मांग में बहुत भेद है। प्रार्थना का जन्म तो तब होता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को उतार कर रख देता है, जब व्यक्ति अपनी बेबसी को जानता है, जब व्यक्ति इतना हार जाता है कि उसे फिर उस प्रभु को समर्पण करना ही पड़ता है। उसे उस प्रभु के हाथों में अपनी बागडोर देनी ही पड़ती है। तब कहीं जाकर असली प्रार्थना पैदा होती है। जब तक हम अपने आप को पापी, गुनहगार और गिरा हुआ न समझें और सद्गुरु के आगे प्रार्थना न करें, तब तक हमारा जन्म मरण खत्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा मन दुनिया को इल्ज़ाम देता है, मगर अपने आप पर इल्ज़ाम नहीं लेता। हम कभी अपने आप को गलत नहीं मान सकते, हम औरों को गलत ठहराते हैं। जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं लेंगे, अपने आप की जिम्मेवारी नहीं देंगे, तब तक यदि हम कुछ गलत कर भी रहे होंगे तो उसको सुधार ना सकेंगे। यदि हम अपनी जिम्मेवारी पूरी तरह से लेंगे तो हम अपने द्वारा की गई हर गलती को सुधार सकेंगे। किंतु हम ऐसा करते नहीं, हम औरों पर इल्ज़ाम थोप देते हैं और अपने आप को सबसे नेक मानने बैठे हैं। जब तक हम अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेते, हम अंदर नहीं जा सकते। यानी जब तक हम अपने आप को गुनहगार और पापी नहीं समझते, मन हमें अंदर जाने नहीं देता। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेवारी अपने हाथ में लेता है, अपने गुनाहों और अपने पापों की जिम्मेवारी अपने हाथ में लेता है, तब वह अपने किए पुण्य से तो सुख हासिल करता ही है, साथ ही वह अपने किए पाप से सचेत हो जाता है। फिर वह दोबारा एक गलती नहीं दोहराता। एक बार तो हर कोई एक गलती करता ही है, लेकिन जो अपने की हुई गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, वह एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराता। और सच्चा शिष्य वह होता है जो अपने गुनाहों, अपने पापों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है, जो औरों पर अपने किए गुनाहों का जिम्मा नहीं थोपता। और जब शिष्य अपने किए पापों और गुनाहों की जिम्मेवारी लेता है, तब वह पाता है कि वह इतना कमज़ोर है कि वह इनसे बचाव नहीं कर सकता। इसलिए शिष्य गुरु से प्रार्थना करता है, हे सद्गुरु, मैं कामी भी हूँ, मैं क्रोधी भी हूँ, लोगों के साथ छल भी करता हूँ, लोगों के साथ मैं चतुराई भी करता हूँ, तो कृपा करके मुझे इनसे बचा ले। हे सद्गुरु, मैं लोभी भी हूँ, मैं मोही भी हूँ, मैं अहंकारी भी हूँ, और लोगों को तरक्की करते देखकर मेरे दिल में ईर्ष्या भी होती है। फिर मेरे अंदर मान और बड़ाई के खजाने भी भरे हुए हैं। मैं क्या करूँ? मुझ पर दया करो। हे सद्गुरु, मैं बाहर से अच्छा बनकर दिखाता हूँ, अंदर कपट भरा पड़ा है। मैं हिंसक भी हूँ, मैं झूठ भी बोलता हूँ और मान बढ़ाई में भी धंसा हुआ हूँ। ये सारे पाप मुझ में हैं, तू आ और मुझ पर रहम कर। अगर कोई मेरा निरादर करता है तो मैं क्रोध में आ जाता हूँ। मेरे दिल में दुनिया की मान बढ़ाई और हवस ही हवस भरी हुई है। मेरे दिल में दुनिया की ऐशो इशरत का, सुख का और लज्जतों का गुबार भरा हुआ है कि मुझे यह मिले, मुझे वह मिले। सच्चा शिष्य सद्गुरु से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझ में सारे ही पाप हैं। मुझे अच्छे अच्छे खानों के स्वाद की आदत पड़ी हुई है। मन अच्छे अच्छे स्वाद मांगता है, इंद्रियों की लज्जतें चाहता है और जुबान खट्टे मीठे रस चाहती है। मैं क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? तू मुझ पर दया कर। हे सद्गुरु, मैं तो लुट गया। मेरा प्यार तो सारी उम्र औरत से रहा, दुनिया की दौलत से रहा और बेटे बेटियों से रहा। मैं सारी उम्र औरत का, बेटे बेटियों का गुलाम रहा। हे सद्गुरु, मेरा मन पापी है।
यह बुरे कर्म करके दुख भी पाता है, सजा भी पाता है, मगर छोड़ता भी नहीं, यानी हाय हाय भी किए जाता है और जहर भी खाई जाता है। रूह कहती है, हे सद्गुरु, यह मन पाप करते हुए डरता नहीं, मुझे बार बार भरमाता है। जो बड़ा काल है वह तो मौत के वक्त आता है, मगर यह मन छोटा काल है जो हर वक्त भरमाता है और आखिर में नरकों की तरफ ले जाता है। शिष्य कहता है, हे सद्गुरु, जब कभी दुख पाए, बीमारियां आई और क्लेश आए तो मन कहता है, हे रब्बा रहम कर। किंतु जब पूरी तरह स्वस्थ हूँ तब मन एक बार भी उस परमात्मा की याद नहीं करता। मैं कैसे इसे उस परमात्मा की याद दिलाऊं? मेरे पास कोई तरीका नहीं। मैं नहीं जानता उस परमेश्वर का स्वरूप क्या है। मैं कैसे उससे मिल सकूंगा? मुझे कुछ नहीं पता। तू मुझ पर दया मेहर कर। मुझे मन की चालबाजियां समझ नहीं आती, और चालबाजी कोई एक दो थोड़ी है, कई चालबाजियां हैं, लाखों करोड़ों चालबाजियां मन चलता है। जब दुख पड़े तो कहता है कि अब भजन शुरू कर। फिर जब थोड़ा बहुत करके सद्गुरु के पास आता है तो वे कहते हैं कि तेरा इतना ही सही, तूने किया तो है, और कर, क्योंकि वे दया लेकर आते हैं। मन अपने आप को चतुर जाहिर करना चाहता है और बेशुमार झूठी बातें बनाकर दुनिया को जीतता है। वह कहता है कि मेरी जीत हो, हार ना हो। अब कई लेक्चरर एक दूसरे से इस तरह बहस करते हैं जिस तरह मुर्गों की लड़ाई होती है। एक दूसरे की निंदा करना क्या यह पाप नहीं? यह भी पाप है। बगैर कीमत के पराये पाप अपने ऊपर लेना बिल्कुल ही घाटे का सौदा है। शिष्य कहता है, मैं कुछ करता नहीं, मगर लोगों को महात्मा बनकर दिखाता हूँ, अंदर प्रीत नहीं। कहते हैं कि जो सीधे साधे आदमी हैं उन्हें महात्मा बनकर दिखाना यह धोखा है, यह पाप है। सच्चा शिष्य प्रार्थना करता है कि यह मन जब दुख आ पड़े तो गुरु से प्रेम करने लग जाता है कि चलो गुरु के पास चले। फिर बाहर से तो कह दिया कि तू ही रब है, तू ही अकाल पुरुष है, तू ही रसूल है, लेकिन अंदर प्रीत नहीं। इसी तरह अगर किसी ने कहा कि महात्मा अच्छा है तो प्रीत आ गई। इसके विपरीत अगर किसी ने कहा कि महात्मा अच्छा नहीं, ऐसे ही पाखंड रचा हुआ है, तो प्रीत टूट गई। मुझे याद नहीं कि मेरे कितने अवगुण हैं, मेरे ऐब पाप बेशुमार हैं, मैं कहाँ तक बयान करूँ। मैंने सारी उम्र इंद्रियों के भोगों में ही गुजार दी। फिर मैं चोर भी हूँ, चुगलखोर भी हूँ, खुद गर्ज भी हूँ, यानी मैं अपने मतलब के लिए सैकड़ों काम करता रहा हूँ। मैं खुद गर्ज हूँ, मैंने बहुतों का अपमान किया है, बहुतों की बेइज्जती की है। मुझ में दया नहीं, मैं निर्दयी हूँ। फिर मेरा मन मान बढ़ाई भी चाहता है। इसलिए हे सद्गुरु, तू मुझ पर रहम कर, मुझे इस मन की चालबाजी से बचा। मैंने करोड़ों पाप किए हैं, मैं किस किस का बयान करूं, उनकी तो गिनती ही नहीं। मुझे अपने ऐब बयान करते हुए शर्म आती है। तू दयालु है, मेरे सारे पापों पर कलम फेर दे, मैं तेरी शरण में आ गया हूँ। हे सद्गुरु, मुझ में न प्रतीति है न प्रीत है। मुझे पता नहीं कि आप मेरी मुक्ति किस तरह करोगे, मेरा उद्धार किस तरह करोगे। मैं हैरान हूँ कि मुझ जैसे पापी को किस तरह संभालोगे। हे सद्गुरु, मुझ जैसा कुटिल, मुझ जैसा कामी, मुझ जैसा क्रोधी, मुझ जैसा पापी कोई भी नहीं। मैं हार कर तेरी शरण में आया हूँ, तू कृपा करके मुझे सुधार ले। मैं बहुत तेरा चाहता हूँ कि इन पापों को छोड़ दूँ, मगर मन छोड़ने नहीं देता। आखिर हार कर तेरी शरण में आया हूँ, तू मेरी रक्षा कर। हे सद्गुरु, जो मैंने कहा है कि मैं तेरी शरण में आया हूँ, यह भी मैंने मुंह से कहा है। मेरा मन नहीं कहता, वह खोटा है। अगर वह अंदर से शरण ले ले तब तो कुछ बात है। मेरी जुबान कहती है कि मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, यह भी झूठ है, क्योंकि अंदर मन ने शरण नहीं ली। तू मेरे सारे पापों को जानता है, मुझ में कोई बल नहीं। जैसे भी हो सके तू मुझे पार कर दे, मेरा उद्धार कर दे, मुझे मुक्ति दे दे। मेरी बुद्धि नीच है, मेरे अंदर बेशुमार संशय भरे हुए हैं।
तेरे चरणों का ख्याल आता ही नहीं, तेरी प्रीत आती ही नहीं। मैं क्या करूं? हे सद्गुरु, मुझ में करोड़ों ऐब हैं। ऐब भी ऐसे हैं कि जिनका इलाज ही कोई नहीं, यानी असाध्य रोग है। मगर अब मैं तेरी शरण में आ गया हूँ, तू मुझे दवा दे और मेरे रोगों का इलाज कर। तू समर्थ है, तेरी बख्शीश, तेरी मेहर और तेरी दया अटल है। तेरा अधिकार है, तू जब चाहे मेरे पापों को एकदम टाल सकता है। तेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं। मैं तेरे चरणों में बार बार विनती करता हूँ, बार बार प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर दया कर, बल्कि हार कर गिर पड़ा हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई इलाज नहीं। हे सद्गुरु, मैं सारी दुनिया ढूंढकर तेरे पास आया हूँ। मुझे तेरे जैसा हकीम, रोग मिटाने वाला और कोई नजर नहीं आता। मैं बुरे से बुरा हूँ, मगर चूंकि तेरी शरण, तेरी पनाह ली है, तेरी शरण में आ गया हूँ, इसलिए तू मुझ पर कृपा कर, मुझ पर रहम कर। मेरे पापों की कोई गिनती नहीं। अब तुझे ही लाज रखनी है। तू अपने विरद की, अपने नाम की लाज रखकर मुझे संभाल ले, यानी मेरी डूबती कश्ती को पार कर दे। जब शिष्य के भीतर ऐसी दशा पैदा होती है, जब शिष्य को पहली दफा पता चलता है कि उसके भीतर इतने ऐब और पाप हैं, उसका मन उसके हुक्म से बाहर है, तब जीव पूरी तरह बेबस, पूरी तरह हार कर बैठ जाता है। और जब जीव को यह पता चलता है कि उसके लिए कुछ नहीं होता, सब उस मालिक की दया मेहर है, तब ही शिष्य गुरु को समर्पण करने के योग्य बन पाता है। जब तक यह बोध बना हुआ है कि बगैर सद्गुरु के कुछ ना कुछ कर हम परमात्मा से मिलाप कर लेंगे, किसी न किसी तरीके से मिलाप कर लेंगे, तब तक परमात्मा से मिलाप नहीं होता, तब तक मन की चालबाजियों से बचाव नहीं होता। किंतु जब इस बात का स्मरण आता है हमारे लिए कुछ नहीं होता, जब शिष्य हार कर गिर पड़ता है, तब कहीं जाकर शिष्य पूरी तरह सद्गुरु को समर्पण करता है। और जब कभी भी वो गुरु को पूरी तरह समर्पित होता है, गुरु उस पर दया मेहर करके उसका परमात्मा से मिलन करवा देता है, उसे परमात्मा के नजदीक बिठा देता है। तब शिष्य अपनी रूह और उस रूह के मालिक, उस अकाल पुरुष, उस परमात्मा को देखने के योग्य हो जाता है। और तब रूह मालिक के आके प्रार्थना करती है, ऐ मालिक, चाहे मैं गुनहगार हूँ, पापिन हूँ, लेकिन तेरी दासी हूँ और मेरा सिर्फ तेरे साथ प्यार है। जो रूहें मालिक को छोड़कर बाहर दूसरे पदार्थों के साथ प्यार जोड़ती हैं, वे झुरझुर कर मरती हैं। रूह कहती है कि ऐ मालिक, अगर मैं कहीं बाहर प्यार जोड़ूं तो मैं भी झुरझुर कर मर जाऊं। मैं पापिन हूँ, गुनहगार हूँ, मतलब कि जैसी भी हूँ, मगर तेरी तो हूँ। हे पति, तू कुल मालिक है, मैं तेरी बंदी हूँ, मुझे तेरा आसरा है, तेरा सहारा है, मैं तेरा पल्ला नहीं छोड़ती। क्यों? क्योंकि तेरे सिवाय मेरा और किसी के साथ प्यार नहीं। रूह मालिक से प्रार्थना करती है, हे पति, मेरा साजन तू है, मेरा साथ तेरा साथ है, मेरा रिश्ता तेरे से है, मुझे तुझ पर मान है, तुझ पर फक्र है। मुझ पर यह कृपा कर कि जब तू मेरे अंदर आए, मेरी रूह अंदर हो, और जब तू बाहर हो तो मेरी रूह बाहर तेरे सामने हो। अगर तू मुझ पर रहम करना चाहता है, दया करना चाहता है, तो मुझे यह दाद दे कि मैं तेरे सिवाय और किसी को देखूं ही नहीं। सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, मतलब कि हर वक्त तेरा दर्शन करूं, तेरा ध्यान करूं और तेरे से प्यार करूं। मेरा प्यार तेरे साथ जुड़ा रहे और कहीं ख्याल ही न जाए, यह बख्शीश कर। रूह मालिक से प्रार्थना करती है, अगर मेरे पैर चलने का ख्याल करे तो तेरी ही तरफ कदम उठे और किसी तरफ न जाए। अगर आंखें देखें तो तुझे ही देखें, अगर कान सुने तो तेरी ही बातें सुने। अगर आप मुझ पर यह दात बख्शो तो मैं तुझे हर वक्त हृदय में रखूं। यह बड़ी ऊंची अवस्था है। रूह कहती है, ऐ मालिक, तू कुल मालिक है, बड़े से बड़ा है, करोड़ों रूहें तेरी बंदगी करती है, लेकिन तेरे एक बाल की महिमा नहीं कर सकती।
इसके विपरीत मैं निकम्मी हूँ, मैं निमानी हूँ। मेरी क्या ताकत है कि तेरी महिमा कर सकूं। जब बड़ी बड़ी कमाई वाली रूहें तेरी महिमा नहीं कर सकती, तो मैं बेअक्ल तेरी महिमा किस तरह कर सकती हूँ। तू बेअंत है, लाफानी है, ऊंचे से ऊंचा है। ऐ अकाल पुरुष, तेरी करोड़ों असंख्य मतलब की बेशुमार रूहें ऐसी हैं जिन्हें तू दर्शन देता है। वे सभी मुझसे अच्छी हैं, मैं उनके मुकाबले में निकम्मी हूँ। पर अगर तू दया करे, एक पल मेरी तरफ भी देखे, तो मैं भी तेरा दर्शन कर लूँ और सुहागिन हो जाऊँ। तेरे लिए तो कुछ मुश्किल नहीं, मेरे लिए तो प्रभु यह भी मुश्किल है कि मैं तुझे खो सकूं। मेरे लिए तो सब मुश्किल है। जब रूह बहुत ज्यादा प्रेम और जोश में आई, मालिक अंदर ही था। उसने पर्दा खो दिया। उसे कहीं बाहर से तो आना नहीं था। अब रूह प्रार्थना करती है कि ऐ मालिक, यह तेरी कृपा है कि मुझे सद्गुरु के दर्शन हो गए, नहीं तो मुझ निमाणी को कहाँ दर्शन होने थे। तेरी दया महक से बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई। मेरी आत्मा की बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो गई, यानी आत्मा रूपी स्त्री शब्द रूपी पति के साथ मिलकर शब्द रूप हो गई। आग में जिस चीज को डाल दें, आग का रूप हो जाती है। यहाँ तक कि अगर लोहा फेंको तो वह भी आग का रूप हो जाता है। इसी तरह जो आत्मा वहां पर पहुंच गई, वह परमात्मा का रूप हो गई, खुद परमात्मा हो गई। जिस तरह भिरंगी कीड़े को बाहर से पकड़ कर लाता है, लाकर मार देता है, फिर अपनी तवज्जो देता है। तवज्जो पाकर कीड़ा नहीं रहता, बल्कि भिरंगी उसे अपना रूप बना लेता है। यानी जो जीव मालिक से मिल गया, फिर वह जीव नहीं रहता, बल्कि मालिक रूप हो जाता है। नदी समुद्र में जाकर मिल गई, समुद्र रूप हो गई। अब आप पहचान तो नहीं सकते कि कौन सी नदी का पानी है। इसी तरह जो आत्मा परमात्मा में मिल गई, वह परमात्मा हो गई। जब माया भ्रम में मिल गई, भ्रम हो गई। अब भ्रम ही भ्रम है, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। जब अंदर पर्दा खुल गया, मालिक प्रत्यक्ष हो गया। फिर उसके साथ प्रेम कैसा हो? जैसा चंद्रमा और चकोर का प्रेम है। पूर्णमासी की रात को चंद्रमा पूर्व की तरफ से निकलता है। चकोर ध्यान लगाना शुरू कर देता है। ज्यों ज्यों चंद्रमा सिर पर आता है, त्यों त्यों चकोर अपना ध्यान साथ साथ लिए आता है। जब चंद्रमा पश्चिम की तरफ जाता है, वह भी अपनी गर्दन फेरता जाता है। हालांकि गर्दन जमीन के साथ जा लगती है। वह तकलीफ सह लेता है, मगर इतना भरोसा नहीं करता कि मुंह फेर कर दर्शन करे, इसलिए कि शायद गुम न हो जाए। उसी तरह जिनकी रूह अंदर जुड़ गई, जिनके भीतर शांति आ गई, जिन्हें भीतर मालिक के दर्शन हो गए, उनकी नजर फिर परमात्मा से हटती ही नहीं है। चकोर की चंद्रमा से जबरदस्त प्रीत है। अगर चंद्रमा ना निकले तो वह आग की चिंगारियों को खा जाता है। वह चंद्रमा का आशिक है। आग का काम जला देना है, मगर चकोर पर वह असर नहीं करती। आग चमकने वाली चीज है, वह रोशनी का आशिक है। वह आग में चंद्रमा को देखता है। उसके सामने जलते हुए कोयले रखो, वह खा जाता है। उसका चंद्रमा के साथ इतना प्यार है। इसी तरह जिसकी परमात्मा के साथ इतनी प्रीत हो गई, इतना प्रेम हो गया, वह चाहे बीमार है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, वह प्रीत नहीं छोड़ता। चंद्रमा जिस तरफ जाता है, चकोर की नज़र भी साथ साथ जाती है। जब चंद्रमा छिप जाता है तो फिर वह आग में उसे ढूंढता है। भंवरा कमल के फूल का आशिक है। वह सारा दिन फूलों पर बैठकर उनकी सुगंधी लेता रहता है। जब रात होती है तो कमल का मुंह बंद हो जाता है। वह या तो दम घुटने से मर जाता है या सारी रात कैद रहता है, मगर वह कमल का साथ, कमल की प्रीत नहीं छोड़ता। इसी तरह पतंगा जोत का आशिक है। वह जहाँ पर दिया जलता देखता है, जलकर मर जाता है। वह यह नहीं देखता कि दिया हिंदू का है या मुसलमान का, ऊंची जाति वाले का है या नीची जाति वाले का। वह पीछे नहीं हटता। पीछे हटना उसके लिए उलाहना है।
वह जब जोत को देखता है सीधा आकर जोत में जल जाता है। सो जो गुरु के प्रेमी, गुरु के आशिक हैं, वे सीधे आ जाते हैं। वे जान की परवाह नहीं करते, जान जाए पर प्रेम ना जाए। शिष्य को चाहिए कि जब गुरु के पास आ जाए फिर जान की परवाह ना करे। यह नहीं कि आज प्रेम आया और कल चला गया, बल्कि जब एक दफा हृदय में प्रेम आ जाए फिर सारी उम्र ना जाए। लेकिन केवल प्रेमी ही, भक्त ही परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं। पापियों को गुरु की भक्ति नहीं भाती। जिनका हृदय साफ है वही गुरु की भक्ति कर सकते हैं। पापी तो गुरु से कई दूर रहते हैं। जिस तरह मक्खी चंदन पर, कस्तूरी पर, खुशबू पर नहीं बैठती, मैल पर चाहे सारा दिन भिन भिन करती रहे। पर उस सच्चे मालिक गुरु के दर्शन कब होते हैं? जब हम अंदर पर्दा खोल लेते हैं। हम पर्दा खोलते नहीं और उसे देखते नहीं, सिर्फ अलग अलग कहकर छोड़ देते हैं कि वह अदृश्य है, अलग है। अगर अंदर पर्दा खोले तो वह दृश्यमान हो सकता है, लिखा जा सकता है, देखा जा सकता है। कुल आलम की आंखों के पीछे पर्दा लगा हुआ है, कुल आलम भूला हुआ है। यह भ्रम कैसे जाए? करोड़ों जन्म हो गए, पत्नी और पति एक ही सेज पर हैं, मगर न पत्नी ने पति को देखा और न ही पति ने पत्नी को। अंदर ही सद्गुरु है और अंदर ही आत्मा है। करोड़ों जन्म हो गए लेकिन मिलाप नहीं हो। हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे, एक वस्तु यानी अमृत के बगैर। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, पांचों दुश्मन हमारी दौलत को लूटते रहे। अजीब खेल है। जिस मालिक का यह घर है उसने अंदर पर्दा डालकर ताला लगा दिया और हमें आंखों के जरिए बाहर निकाल दिया और फिर कुंजी गुरु को दी। चाहे करोड़ों जब तक करो, जब तक पूरा गुरु ना मिले वह चाबी न लगाए, पर्दा नहीं खुलता, कुछ नहीं बनता। वह मालिक जिनके बंधन काटना चाहता है वही साध संगत में आते हैं, दूसरा कोई नहीं आ सकता। पापी पुरुष को भक्ति भाव अच्छा नहीं लगता। यदि हृदय साफ हो, हृदय में गुरु के प्रति प्रीत हो, तभी सच्ची भक्ति की जा सकती है। जब अंदर नाम प्रकट हो गया, काम करो, लोभ, मोह और अहंकार पांचों दुश्मन मर गए। अंदर पांचों शब्द प्रकट हो गए। जितने पूर्ण संत हुए हैं उनकी 5 शब्द की राह है। जो भी दुर्धाम पहुंचेगा 5 शब्द के जरिए पहुंचेगा। 5 शब्द की राह मौलाना रूम की है, 5 शब्द की ही शम्स तबरेज़ की है, 5 शब्द की ही राह गुरु नानक साहिब की है और 5 शब्द की ही फरीद साहिब की है। और कोई राह है ही नहीं। यानी जो रब्बी ज्ञान है वह एक ही है, वह कुदरती है। प्राणायाम, मुद्रा, अष्टांग योग, बाहरी क्रियाएं हैं। जो कुदरती राह है वह सभी के अंदर है और हर एक इसका हकदार है। अगर सभी इस फिलॉसफी को समझ लें तो सारी दुनिया का एक ही मजहब हो जाए। लेकिन काल शक्ति ऐसा नहीं होने देती। जिस तरह मजदूर कहते हैं कि सभी मजदूर बन जाओ, इसी तरह संत कहते हैं कि आप सभी संत बन जाओ। क्योंकि हमारे कर्म एक जैसे नहीं, एक दूसरे की शक्ल नहीं मिलती। और इसलिए यह फर्क है कि हम एक दूसरे को अपने से भिन्न मानते हैं, एक दूसरे को अपने से अलग मानते हैं। किंतु जब अंदर दर्शन हो गए, भेद ना रहा, दूसरा ना रहा, सभी एक के ही अंश हैं, वह एक आपको हर एक में नजर आ जाएगा। फिर आप दूसरे को दूसरा ना कह सकेंगे। केवल परमात्मा ही दिखाई देगा। जिस तरफ नजर करोगे उसी तरफ परमात्मा दिखाई देगा। किंतु परमात्मा के दर्शन भी, उस कुल मालिक के दर्शन भी उसकी दया मेहर के बगैर नहीं होते। इसलिए रूह प्रार्थना करती है, हे परमात्मा, जब तक तेरी दया मेहर ना हो हमारी कोशिश कुछ नहीं कर सकती। तू मेहर करे तो हमारी कोशिशें अपना फल लाती हैं। ऐ मालिक, तू मुझे अब इस संसार से परे कर, तू मुझे तेरी शरण में रख। मैं तेरे सिवा किसी और को ना देखूं, मैं तेरे सिवा किसी और के बारे में ना सोचूं। हर पल मुझे तेरी याद आती रहे, हर पल मेरी आंखें तुझे निहारती रहे, हर पल मैं तुझसे बात करता रहूं।
मन मुझे भटकाए तो तू मुझे संभाल, वासनाएं मुझे खींचे तो तू अपनी ओर खींच। संसार से जुड़ने की बजाय तू मुझे अपने शब्द धुन से जोड़ दे। उस शिष्य जब ऐसी प्रार्थना उस सच्चे मालिक, सच्चे सद्गुरु के आगे पूरे हृदय से करता है तो परमात्मा उसकी प्रार्थना भी सुनता है और उसे उसकी प्रार्थना का फल भी देता है, यानी परमात्मा उस शिष्य को दर्शन भी देता है। राधा स्वामी जी।